नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज है 25 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 25 सितंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 25 सितंबर के करंट अफेयर्स को देखने से पहले आइए रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 का थीम है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है बिंग डुएन डुएन। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है कैलाश सत्यार्थी। एसडीजी प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है शेख हसीना। वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 20 से 26 सितंबर। निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आंसर है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है वीजा। IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप किसने जीता है? आंसर है पंकज आडवाणी। फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? आंसर है वन कार्ड। हाल ही में आधिकारिक तौर पर रद्द की जाने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के पास थी? तो ये नेपाल के पास थी। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता नेपाल के पास थी और इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाना था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर है? आंसर है अमेरिका। आइए देखते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। चर्चा में रहे RN रवि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, भारत सरकार ने नगा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में RN रवि का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दूसरा कथन है, हाल ही में RN रवि उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी दूसरा कथन गलत है। RN रवि उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं, ये कथन गलत है क्योंकि RN रवि तमिलनाडु के नए राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित अभी हाल ही में बने हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अभी हाल ही में कम्ब्रे वियजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। हाल ही में स्पेन के कम्ब्रे वियजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कैनरी द्वीप समूह के ला पाल्मा द्वीप पर सक्रिय था। इससे पहले इसमें आखिरी विस्फोट 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 400 डेज नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। चेतन भगत 8 अक्टूबर 2021 को अपना नया उपन्यास शीर्षक 400 डेज रिलीज करेंगे। द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला में यह तीसरा उपन्यास है। अभी हाल ही में निधि बढ़ेरा के द्वारा रोमांसिक टारगेट्स गेट क्लोजर टू सेलिंग इन 7 स्टेप्स नामक पुस्तक लिखा गया है। विनय सीतापति इनके द्वारा जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी और वावन सुभ्रा प्रभु के द्वारा मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखा गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस संस्था का गठन 2013 में PFRDA एक्ट 2013 के तहत किया गया है। इसके वर्तमान चेयरमैन श्री अनूप बधावन है। तीसरा कथन है, PFRDA 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। PFRDA के संदर्भ में दिए गए तीनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस आयुक्त का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युद्धवीर सिंह डडवाल। रंजीत सिन्हा, डॉक्टर के अग्रवाल और रितिका फोगाट का भी अभी हाल ही के दिनों में निधन हुआ है। आइए इनके बारे में जानते हैं। रंजीत सिंह CBI के पूर्व निदेशक थे। डॉक्टर के अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और रितिका फोगाट ये कुश्ती की खिलाड़ी थी। अगला प्रश्न है, भारत UK काउंसुलर वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार ने आभासी माध्यम में पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की है। दूसरा कथन है, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तीसरा कथन है, इसमें मुख्य रूप से भारत UK 2030 रोड मैप के बारे में चर्चा की गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये इसमें दिए गए तीनों ही कथन सत्य है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू हैंसन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है। क्रेटर का नाम हैंसन के नाम पर रखने का प्रस्ताव जॉर्डन ब्रेजफेल्डर द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काजा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन है। यह स्टेशन को 500 फीट की ऊंचाई पर लाहेल और स्पीति जिले के काजा में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाजरा मिशन शुरुआत किया गया है। आरोग्य मंथन 3.0 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन वर्चुअली तरीके से किया गया। कार्यक्रम का थीम है सर्विस एंड एक्सीलेंस। आरोग्य मंथन 3.0 का आयोजन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3 साल पूरा होने पर किया गया। इसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC के उद्देश्य से 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हंगरी। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डैन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया है। अगला प्रश्न है, आरोग्य मंथन 3.0 के अंतिम दिन से शुरू किए जा रहे
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। यह परियोजना वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में अपने पायलट चरण में है। ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।